September we met. September we met. Every single day I'm gonna make something great. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आपको 100 कलाकारों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अर्पिता सिंह आज की हमारी कलाकार हैं। हम अर्पिता सिंह के बारे में बात करेंगे। अर्पिता सिंह एक भारतीय महिला कलाकार रही हैं। उनका जन्म सन 1937 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत के बारानगर में हुआ था। एक आंतरिक अलंकारिक कलाकार और एक आधुनिकतावादी के रूप में जाना जाता है इनको। व्यक्तिगत जीवन इनका हम बताएंगे आपको। अर्पिता ने अपनी मां और भाई के साथ 1946 में कोलकाता छोड़ दिया, जबकि भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 1962 में उन्होंने साथी कलाकार परमजीत सिंह से शादी की थी और उनकी बेटी का नाम है अंजुम सिंह, जो आज भी नई दिल्ली में रहते हुए निज़ामुद्दीन ईस्ट में काम करती हैं। कलाकार के तौर पे काम करती हैं ये। इनकी शिक्षा दीक्षा 1954 से 1959 तक नई दिल्ली में दिल्ली पॉलिटेक्निक में पढ़ाई और ललित कला में डिप्लोमा के साथ स्नातक किया था। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद अर्पिता सिंह ने नई दिल्ली में बुनकर सेवा केंद्र, कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा जो चलाया जाता है उसमें काम किया। उनके कपड़ा डिज़ाइन के रूप में उनके काम को दर्शाता है। तलवार गैलरी ने उनकी पहली प्रदर्शनी 1917 में अर्पिता सिंह को समर्पित टाइमिंग डाउन में उनके कामों को प्रदर्शित किया था। उनके कामों में हम एक टेक्सटाइल का रूप भी देख सकते हैं। उनका जब पेंटिंग्स में दिखाऊंगी आपको, तो आप उसमें देख के एक तरीके से उनके टेक्सटाइल वाला टच देख सकते हैं, जो कि उनके एजुकेशन में शामिल था। उन्होंने भारत सरकार के एक निकाय कॉटेज इंडस्ट्री से रिस्टोरेशन प्रोग्राम के साथ नौकरी ली। जब वह कार्यक्रम में काम करती थी, वह भारत के पारंपरिक कलाकारों और बुनकरों से मिलती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसने उनकी कलाकृतियों को भी प्रभावित किया था। अर्पिता सिंह का एक अलग सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान है। वह 1960 के दशक में दिल्ली पॉलिटेक्निक के ललित कला विभाग के अन्य पूर्व छात्रों के साथ कलाकारों के समूह द अननोन की संस्थापक सदस्य थी। द अननोन की संस्थापक सदस्य थी अर्पिता सिंह। 1962 में रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में IENS बिल्डिंग, अब INS बिल्डिंग में द अननोन का पहला ग्रुप शो आयोजित किया गया था। पहली प्रदर्शनी अर्पिता सिंह की पहली प्रदर्शनी सन 1972 में रोशन अलकाजी 1972 में रोशन अलकाजी नई दिल्ली द्वारा आयोजित कुनिका चेमोल्ड गैलरी में आयोजित की गई थी। इनकी कुछ प्रदर्शनियां हैं जो कि 1972 के बाद अर्पिता सिंह ने बड़े पैमाने पर लंदन, 1982 में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, सेंट जॉर्जेस, पॉम्पिडुओ पेरिस 1986, जेनेवा 1987 में शो और न्यू साउथ वेल्स सिडनी में 1993 को की आर्ट गैलरी में अपना काम दिखाया। उन्होंने नई दिल्ली में 1987 में हवाना बायनियल और ग्रीस में 1984 में इंडो ग्रीक कल्चरल प्रदर्शनी में तीसरी और चौथी त्रैवार्षिकी में भाग लिया। हाल ही में उनके कार्यों को मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्ट में वडोदरा आर्ट गैलरी, नई दिल्ली 2006 में प्रकाशित किया गया। ग्रोस वेनर गैलरी, लंदन 2009 में प्रोग्रेसिव टू अल्टर मॉडर्न 62 ईयर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, कल्पना फिगरेटिव आर्ट इन इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ICCR द्वारा आइकॉन गैलरी, लंदन 2009 में 2009 में प्रस्तुत किया गया। गैलरी मेमेंटोस, बेंगलोर में द रूट ऑफ एवरीथिंग 2009। उनका कुछ
हाल में ही चुनिंदा एकल प्रदर्शनियों में वर्क ऑन पेपर एट वडेरा आर्ट गैलरी 2016 में शामिल किया गया था। अर्पिता सिंह की शुरुआती चित्रों में मुख्य रूप से कागज पर पानी के रंग थे। वह आमतौर पर काली और सफ़ेद स्याही में रंगती हैं। 80 के दशक तक उन्होंने महिलाओं के साथ बंगाली लोक चित्रों को फोकस के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। वह संयमित तरीके से जीवंत रंगों का इस्तेमाल करती और उनके पैलेट में आमतौर पर पिंक और ब्लूज का बोलबाला होता है। उनकी पेंटिंग्स महिलाओं को दैनिक काम करने और उनके जीवन में सरल दिनचर्या का पालन करने के लिए दिखाती हैं। अर्पिता दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे पेड़, फूलों की फूलदान, जानवर, चायदानी, तकिए, त्योहार और झंडे खींचती हैं और महिलाओं को घेर कर दिखाती हैं। चाइल्ड ब्राइड विद स्वान और गर्ल स्मोकिंग सिगरेट 1985 उनके नायक के उदाहरण हैं जो प्रमुख जीवन जीते हैं। 90 के दशक में अर्पिता की पेंटिंग की शैली कैनवस पर तेल में स्थानांतरित हो गई, लेकिन उन्होंने महिला केंद्रित कला को चित्रित करना जारी रखा। बहुत सारी महिलाओं की भावनाएं उनके चित्रों में स्पष्ट होने लगी। खुशी, दुख, आशा और बहुत कुछ है इनके चित्रों में। उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विमेन विद अ गर्ल चाइल्ड विषय पर कई चित्रों को चित्रित किया था। अर्पिता अपनी कला में एक समकालीन महिला द्वारा सामना की जा रही नफरत, सामाजिक अन्याय आदि जैसी समस्याओं का प्रदर्शन करती हैं। वह भारत में बालिकाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में भी बताती हैं। उनके कुछ चित्रों में महिलाएं नग्न दिखाई देती हैं, लेकिन उनके चित्रों में यौन ओवरटोन नहीं होते हैं और महिला की भेद्यता को दर्शाते हैं। अर्पिता के चित्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों और उथल-पुथल की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वह बंदूक, चाकू, कार और विमानों, सैनिकों, हथियारों तथा लाशों जैसी वस्तुओं को आकर्षित करेगा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, सांप्रदायिक दंगे और खड़ी युद्ध इसके कुछ उदाहरण हैं। महिलाएं अपनी कला में केंद्र का पता लगाना जारी रखेंगी और उन्हें प्राप्त अंत में दिखाया जाएगा। द व्हाइट चेयर 1983 में व्हाइट चेयर इनकी एक कृति है। आयशा किदवई पर श्रृंखला दुर्गा 1993 दुर्गा इनकी एक श्रृंखला थी। माई मदर 1993 और ए डैड मैन ऑन द स्ट्रीट इट इज़ यू कृष्णा 1994 इनके कुछ पेंटिंग्स हैं जो इस मनोदशा को प्रतिध्वनित करती हैं। इनके कुछ पुरस्कार हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अर्पिता ने पूरे विश्व में व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रदर्शनियों में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने काम के लिए कई पुरस्कार भी जीते। इनमें शामिल है 2014 में ललित कला एकेडमी की फेलोशिप, 2011 पद्म भूषण एंड 1998 1998 से 1999 में कालिदास सम्मान जो कि भोपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। 1991 में परिषद सम्मान साहित्य कला परिषद नई दिल्ली के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, उनके जीवन और उनके पुरस्कार, उनके करियर, उनके सारी चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ उनकी पेंटिंग्स दिखाऊंगी जो कि 10 या 15 होंगी, 20 तक हो सकती हैं। तो मैं उनके डिटेल में उनकी पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन अभी आपको करने जा रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उनकी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन। अर्पिता सिंह की ये पेंटिंग है वॉट एवर इज़ हियर 2006 की। ये पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवस है, 84 बाई 108 इंचेस। कलेक्शन है किरण नदन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली के कलेक्शन में रखी हुई है। ये है, आप इस अर्पिता सिंह के चित्रों को आप देख सकते हैं। इनके चित्रों में अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। कुछ ह्यूमन फिगर भी हैं, कुछ एरोप्लेन है, यहाँ पे कुछ मिसाइल्स बना रखा है इन्होंने। कुछ यहाँ पे एक ऐसा
सेंटर में बैठा हुआ एक इंसान बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये विनाश काल का दृश्य है और ये कुछ थिंकिंग में बैठा हुआ है, सोच रहा है। इनके चित्रों में आप अक्षर्स भी देख सकते हैं, कुछ इंग्लिश में लिखे हुए भी हैं और करके कुछ इनके चित्रों का फीलिंग है जो कि एक युद्ध की भांति दिखाया गया है। इन्होंने एक टैंक को भी दिखाया, सोल्जर्स भी दिखा रहे हैं, कुछ साधु भी बैठे हुए दिखाए हैं, कुछ लोगों को थिंकिंग मोड में दिखाया है इन्होंने। तो इनकी जो चित्र हुआ करते थे ये अलग ही दुनिया के रूप को दर्शाते थे हमें। कुछ यहाँ पे मानव जो हैं वो मसल्स वाले बनाते थे, इन्होंने बनाया करती थी। तो इस तरीके से इनके चित्रों को हम देखते भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दुनिया से दूसरे दुनिया का विचरण कर रहा हो। यहाँ पे कुछ सी का भी पार्ट दिखा रहा है। यहाँ पे या तो ऐसा है कि कुछ इन्होंने अर्थ का भाग और कुछ सी का भाग दिखाने का प्रयास किया है। इसमें पानी का भी आभास होता है, जैसे ऐसा फील हो रहा है कि कई फोर्स हैं, नेवी एंड आर्मी और एयर फोर्स, ये सारी फोर्स की कुछ गतिविधियों को इसमें दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ सेकेंड पेंटिंग ऑफ अर्पिता सिंह जर्नी, जिस टाइटल है इसकी जर्नी। 1971 में इन्होंने बनाया था। ऑयल ऑन कैनवस 42.5 बाई 42.5 इंचेस। कलेक्शन किरण नंदन नदर म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। ये वाला जो चित्र है ये अर्पिता सिंह का बिल्कुल अपने शैली से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें इन्होंने फ्लैट कलर्स से यूज़ किया है और कुछ ताश के पत्तों को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। कुछ चेयर्स हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक गेम का रूम है और उसमें चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, बट अभी कोई उसमें उपस्थित नहीं है। तो इस तरीके का उन्होंने चित्र बनाने का दर्शाने का प्रयास किया है। ये है द रूम विद चेयर्स। ये भी चित्र एक उसी सीरीज़ का है इनका, अर्पिता सिंह द रूम विद चेयर 1991। वाटर कलर एंड एक्रेलिक ऑन पेपर है। कलेक्शन है तानी एंड राजीव भार्गव्स की न्यू दिल्ली में। ये चित्र आप देख के अर्पिता सिंह के कुछ टेक्निक्स जो चेंज हो गए, पर कुछ उनके इस तरीके के जो फिगर हुआ करते थे उनके चित्रों में आप वो देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मॉडर्निटी को और अपने कल्चर को दोनों को समाहित किया हुआ है। मॉडर्निटी भी है इनके चित्रों में और अपना भी आर्ट इसमें शामिल है। नेक्स्ट पिक्चर अर्पिता सिंह माई मदर 1993 में। ये फिर से जो फर्स्ट वाला मैंने फिगर दिखाया था इनका चित्र उस टेक्निक पे आधारित है जिसमें इनके चित्रों में छोटे छोटे फिगर्स हुआ करते थे। ऐसा लगता है कोई बालक बच्चा आकर इस चित्र को फिगर्स को बनाने का प्रयास किया है, बट इनकी जो चित्र हुआ करते थे उसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी। कहीं पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं पे ट्रक हैं, कहीं रोड है, कहीं लोग मरे हुए हैं और एक बूढ़ी औरत को दिखाया है। तो सारा फोकस जब इन्होंने टाइटल ऐसा दे दिया तो ऐसा फील हो रहा है जैसे माई मदर पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाने का कोशिश किया है। टाइटल को बिल्कुल एक कॉर्नर में रख के अर्पिता सिंह ने अपनी कंपोजिशन का अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है कि इनके कंपोजिशन कितने उम्दा किस्म के हुआ करते थे, ये इनके इस चित्र में हम देख सकते हैं। अगर इन्होंने टाइटल ना दिया होता तो शायद कुछ अलग ही फीलिंग आती, बट टाइटल अगर मदर दे दिया तो एक साइड में जो बूढ़ी औरत को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। इससे हमारा हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी जो आँखें हैं यहीं पे आके टिक जाती हैं कि इन्होंने इसी लेडी के ऊपर कुछ सोच के बनाया है और सारा जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं इस लेडी से रिलेटेड है, ऐसा इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है।
नेक्स्ट फिगर है अर्पिता सिंह विमेन स्मोकिंग। इसमें विमेन को स्मोकिंग करते हुए दिखाया है और इसका जो पिक्चर है बैक में कुछ वेजिटेबल्स बनाए हैं, कुछ इन्होंने व्हीकल्स बनाए हैं, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ रोड है। एक तरह से ये मैप जैसा इन्होंने वाटर कलर से इन्होंने इस तरीके का फीलिंग्स दिखाने का प्रयास किया है। ये चित्र है इनका वाटर कलर ऑन पेपर 30x23 इंचेस 2005 का ये चित्र है इनका। ठीक है। नेक्स्ट अर्पिता सिंह अनटाइटल किरण नादान म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली में। ये जब आप इनके इन पेंटिंग्स को देख सकते हैं, ये पूरी तरह से मॉडर्निटी पे आधारित है। इनकी जो टेक्निक थी इसको इस पेंटिंग में कहीं भी दर्शाया नहीं है। ऐसा फील होता है जैसे इनके जो पिछले जो पेंटिंग्स हैं उनके बैकग्राउंड को इस तरह से वो कलर किया करती थी। बैकग्राउंड को ऐसे कलर करने के बाद वो फिगर्स को बनाया करती थी। तो इस पेंटिंग को उन्होंने इस तरीके का ऐसा ही छोड़ा हुआ है। तो या तो ये मॉडर्निटी की तरफ आना चाहती हैं या इनके ये अनकम्प्लीट पेंटिंग रही हो। नेक्स्ट अर्पिता सिंह अनटाइटल्ड किरण नादान म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। ये भी इस तरह से इनकी मॉडर्निटी पे आधारित है। इसमें कुछ ह्यूमन फिगर्स भी बनाने का इन्होंने दिखाने का प्रयास किया हुआ है। अर्पिता सिंह का अनटाइटल्ड कलेक्शन ये भी इनका मॉडर्निटी वाली पेंटिंग्स पे आधारित है। अब इस पेंटिंग को देख के इनके ऐसा फील होता है जैसे ये ग्राफिक आर्ट से जुड़ा हुआ है, पर ये भी वाटर कलर ही है। ठीक है। नेक्स्ट अर्पिता सिंह विश ड्रीम नामक इनकी पेंटिंग बहुत ही फेमस हुई थी। इसके लिए इन्हें अवार्डेड भी किया गया था। विश ड्रीम करके इनकी जो पेंटिंग है इसमें कई लेडीज़ एक साथ बैठी हुई हैं और कुछ एरोप्लेन भी। इनकी फिगर्स की एक जो ख़ास बात हुआ करती थी कि छोटे छोटे फिगर्स इनके कहीं बिखरे हुए दिखाया करती थी ये, और उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे चीज़ों को कभी पिछली पेंटिंग्स में इन्होंने टैंक भी बनाए, एरोप्लेन्स भी बनाए हैं। इस फिगर में भी इनके हम इसी तरीके से देख सकते हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इस तरीके का इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है इस पेंटिंग में भी। अर्पिता सिंह के विश ड्रीम का एक सीरीज़ था जो कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसमें। अर्पिता सिंह का एक और फेमस पेंटिंग था कपल हैविंग टी। ये आप देख सकते हैं, हमने बात किया था इनके चित्रों का कि इनके चित्रों में ह्यूमन फिगर्स होते थे। अब ये कपल को टी के साथ दिखाया है। एक हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी रिलेशन हो इसमें, तो वो टी के साथ बैठे हैं और यहाँ पे कुछ आर्मी है जो कि सैल्यूट कर रहा है। यहाँ पे गाड़ी जा रही है। इस तरीके से फ्लावर पॉट्स हैं, कुछ डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। पीछे कुछ खास लोग हैं जो इन्हें फूल माला लेके बैठे हुए हैं। तो एक तरह से ये एक मीटिंग वाला फीलिंग आ रहा है कि किसी से कपल मीटिंग कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं उनका वेट कर रहे हैं कि इनकी मीटिंग आराम से हो जाए। इस तरीके से उन्होंने पिक्चर्स बनाए हैं। इनकी पिक्चर्स बहुत ही वाइब्रेंट कलर हुआ करते थे। इनके कलर्स में ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और सारे छोटे छोटे कलर्स। इनकी अगर हम डिफ़ाइन करें तो इनकी कला एक कुछ जो सीरीज़ है उनकी बाल कला से प्रभावित कही जा सकती है। कुछ जैसे बच्चे चित्र करते हैं अपने चित्रों को, उस तरह से इनके, बट इनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसमें फीलिंग्स रहती थी, उसमें एक आपको मैसेज हुआ करता था। इस तरीके से अर्पिता सिंह की पेंटिंग्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्पिता सिंह की माई लॉलीपॉप सिटी 2005 कर्टसी ऑफ वडेरा आर्ट गैलरी। ये माई लॉलीपॉप सिटी, ये आप पिक्चर इसको भी देखिए आप। मीन्स अर्पिता सिंह ने बड़े ही टाइम दे के चित्रों को बनाने का प्रयास किया। एक तरह से इन्होंने मैप का लुक दिया है। इनके पेंटिंग्स में लेटर्स हुआ करती थी, यू आर हियर, कहीं कहीं इन्होंने लिखा है आउटर और 56 मेन। इस तरीके से सन, मून,
लेजेंड्स और योर, इस तरीके से वर्ड्स भी इनके हुआ करते थे, जेमिनी, इस तरीके से वर्ड्स। और कितने मतलब इन्होंने जैसे मैप में कुछ रोड के मैप हुआ करते थे, उस तरीके से मैप का पूरा इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। कुछ फ्लाइट्स के रोड दिखाए हैं इन्होंने कुछ। तो इस तरीके से इनके जो चित्र आप देख सकते हैं, ये आपका जो हम लोग कहते हैं कि मैप देखते हैं, उस तरीके के इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। कुछ फ्लाइट के जो वे होते हैं हमारे मैप में, कुछ जो वो होते हैं रोड होते हैं, रोड के मैप, तो इनके चित्रों में इस तरीके का भी हम फीलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिल्ली का जंतर मंतर भी बनाने का प्रयास किया है, ये छोटा सा बीच में। फिर इन्होंने कुछ बहुमूल्य इमारतों का भी जिक्र इसमें किया है, ये है इसका। तो ये पूरी तरह से मैप पे आधारित ये वाला इनका पेंटिंग्स है, माई लॉलीपॉप सिटी। आई थिंक ये दिल्ली में रह के इन्होंने एजुकेशन लिया था, और दिल्ली में तो शायद ये दिल्ली का ही लुक इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है अपने चित्रों में। ये है अर्पिता सिंह का माई मदर, जो हमने पिछले पेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा अर्पिता सिंह पे एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और बताइए कि आप लोग को क्या फ़ील होता है अर्पिता सिंह के पेंटिंग्स को देख के। तो अपनी भी फीलिंग्स, अपनी भी थिंकिंग हमें हमसे शेयर करिए। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, तो प्लीज़ शेयर करिए अपनी भी थिंकिंग, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होने में हमें काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट आर्टिस्ट पे आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Every single day